हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है भाई, ये उम्मीद ही की जा सकती है और आप लोगों को अपने एफर्ट्स लगाने हैं। बाकी हम तो अपनी ओर से जो कुछ कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। आगे आपके पाले में बॉल चली जाती है और जब आप अपना काम सही से नहीं करेंगे तो उम्मीद है, जाहिर सी बात है कि आपका काम भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, आज फिर हम आपके लिए 9 दिसंबर 2020 की डेट में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, ये आखिरी चैप्टर होगा जो कि मुझे इससे पढ़ाना है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। फिजिक्स का अगर कहूँ तो सबसे थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन फिर भी उतना टफ़ नहीं है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की बात है और वो आप समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए, पिछले चैप्टर हमने विद्युत धारा पढ़ा। विद्युत धारा को बड़े आराम से पढ़ा, बड़े अच्छे से। विद्युत धारा किसी चीज़ में से जब गुजरती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, जिस चीज़ में से विद्युत धारा गुजरती है उसमें चुंबकीय ताकत आ जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसी को बारे में हमें पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है एक चुंबक को आप रख दें, वो जहाँ तक चुंबक किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है जी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक के आसपास उपस्थित वो रेखाएं जो चुंबक के चारों ओर फैली रहती हैं और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। ठीक है जी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के चारों ओर ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि चुंबक के आसपास उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात करें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो चुंबकीय ध्रुवों पर अधिक सघन होंगी और बीच में थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, काटती नहीं हैं। ठीक है। सदैव उत्तरी ध्रुव से क्या होती हैं? प्रारंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं? अंत हो जाती हैं। ठीक है। और चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो ध्रुवों से ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शुरुआत और अंत होते हैं। बीच में से, चुंबक के बीच में से कभी भी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं निकलती। ये एक साधारण सी और स्वाभाविक सी बात है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहीं ये। बच्चों, ये मैंने आपको एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये एन और एस के नाम से एक एक साधारण चुंबक लिया है और इसके नॉर्थ सिरे पर, जहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है, एक सिरे पे साउथ है, उत्तरी सिरे पर एक 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 दिक्सूचक एक उपकरण होता है, बड़ा छोटा सा घड़ी के जैसा होता है। ऐसा छोटा सा उपकरण होता है और उसके बीच में एक तीर का निशान सा होता है और तीर के निशान और पीछे से ऐसे तीर का जैसे निशान, जैसे तीर होता है उस तरह का एक पॉइंट पे ये टिका हुआ होता है तीर का निशान। और ये ध्रुवों को बताता है, जिधर उत्तर दिशा होती है उधर की तरफ ये अपने तीर को दर्शाता है। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर इसको रखा हमने घड़ी को, इसको, और इसको उस पर रखने के बाद में ये जिस दिशा में इसको दर्शाया वहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया और फिर ऐसे ही इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया और फिर बाद में क्या हुआ, फ्री हैंड से इनको मिला दिया। तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। और ये उत्तरी ध्रुव से, जैसे मैंने बताया, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कभी भी ये प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं एक दूसरे को, सीधे सीधे चलती चली जाती हैं। और
ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं, तो शुरू होने के लिए हमें तीर का निशान इनके ऊपर ऐसे लगाना पड़ा है, और जैसा कि आप अब देख पा रहे होंगे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से ये शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ये क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से शुरू और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से शुरुआत होती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं और इनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। चलो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को मैं और थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे पहले ये पॉइंट पूरा करना है इसमें। तो ये एक साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर आप समझ लें। साधारण चुंबक क्या होता है, ये स्थायी होता है। सबसे पहली बात तो ये साधारण चुंबक क्या है बच्चों, ये स्थायी चुंबक है, जबकि विद्युत चुंबक अस्थायी। स्थायी का मतलब है उसके अंदर चुंबकीय ताकत सदैव रहेगी। अरे आप यार घर में चुंबक लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास चुंबक होंगी, हमारे अपने घरों में चुंबकें पड़ी रहती हैं बहुत बार। तो उसको कभी भी लेकर के किसी लोहे की चीज़ के पास, किसी भी चीज़ के पास लाकर चिपका दोगे तो वो क्या होगा, चिपक जाएंगी। तो ये क्या होंगी, चुंबकें होती हैं। और चुंबक के अंदर स्थायी गुण रहेगा, साधारण चुंबक होगी, परमानेंट, हर टाइम है, दिन में भी है, रात में भी है, सुबह शाम सब जगह पे वो है, चुंबकीय गुण को दर्शाएंगे, तो वो साधारण चुंबक है। जबकि विद्युत चुंबक क्या होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब है उसके अंदर चुंबकीय शक्ति सदैव नहीं रहेगी। जब उसमें से विद्युत धारा बहती रहेगी तब उसमें से जो है चुंबकीय ताकत रहेगी, और चुंबकीय विद्युत धारा बहने बंद कर देंगे तो चुंबकीय शक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही इसकी चुंबकीय शक्ति को ना तो हम कम कर सकते हैं ना अधिक कर सकते हैं, जबकि इसकी चुंबकीय शक्ति को हम आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि साधारण चुंबक है तो इसके ध्रुवों को भी हम नहीं बदल सकते, जबकि इसके ध्रुवों को हम चेंज कर सकते हैं। जो पहले एन ध्रुव था उसको एस, एन का मतलब उत्तरी, नॉर्थ, ठीक है, एस का मतलब साउथ। तो इनके ध्रुवों को हम बदल नहीं सकते। और साधारण चुंबक का जो इस्तेमाल है वो छोटे स्तर पर उपयोग किया जा सकता है, और विस्तृत चुंबक साधारण जो विद्युत चुंबक है उसका जो इस्तेमाल है वो बड़े स्रोत पर किया जा सकता है। तो ये साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर है। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ शायद। साधारण चुंबक को रखने के लिए रख रखाव, साधारण चुंबक का रख रखाव कैसे करना है। साधारण चुंबक के रख रखाव के लिए हमें, अगर दो चुंबक हैं, ये छड़ चुंबक होती हैं ज़्यादातर साइंस लैब में जो लेते हैं, ये एन और ये एस, ठीक है। इस तरह से एक साधारण चुंबक है। यदि दूसरी चुंबक इसके साथ रखनी है तो हमें इसमें ऐसे ये दूसरी चुंबक ले लें, इसके एस को इसके एन के पास रखें, इन्हें सेफ रखते टाइम पर, ठीक है। एक डब्बी में इनको, दो साधारण चुंबकों को कभी भी एन और एन ऐसे नहीं रखना है। ऐसे क्या करना है, नहीं रखना है, एन के साथ एन को नहीं रखना है। क्रॉस कर रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। जबकि एन के साथ किसको रखना है, एस को रखना है। समझ में आ गया होगा एक बात। दूसरी बात ना, कभी भी साधारण चुंबक को ऊपर से ऐसे ज़मीन पर बार बार ड्रॉप नहीं करना है। ऊपर से लिया, गिरा दिया, फिर उठाया, फिर गिरा दिया, फिर उठाया, फिर गिरा। ऐसा करने से उसके चुंबकीय जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, या फिर ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कमज़ोर हो सकती है चुंबक, ठीक है। और दूसरी बात है कि साधारण चुंबक को ना कभी भी हीट नहीं करना होता, गर्म नहीं करना होता। मोमबत्ती वगैरह पे, किसी भी चीज़ पे, तो उसको गर्म नहीं किया जाता। उससे भी उसकी जो है चुंबकीय गुणों के कम होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसको जो है इस तरह से हमें उसका रख रखाव करना होता है। ये है साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर, मैंने आपको बताया। बच्चों, मुझे इसको थोड़ा सा बताना ऐसा लगा ज़रूरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरह से खींचेंगे। ये इसमें डायग्राम दिखाया हुआ है। आपको क्या करना है, एक कागज़ की सीट लेनी है। कागज़ की सीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करना है। ये कागज़ की सीट है, बीच में एक साधारण चुंबक रखनी है, और इसके एन सिरे से एक दिक्सूचक लगाना है। ये यहाँ पॉइंट कर देगा, फिर इसके बाद इस दिक्सूचक को उठाकर दूसरी जगह रख देंगे। ये यहाँ पॉइंट कर देगा, ये यहाँ पॉइंट कर देगा, यहाँ पॉइंट कर देगा। तो इस तरह से आपको जो है एक
इन बाद में इन सभी पॉइंटों को मिलाते हुए फ्री हैंड से आप इन्हें मिला देते हैं तो ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा तैयार हो गई। अच्छा जी, इसके बाद में आप क्या करते हैं, इसी दिक्सूचक को आप यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं और इन सभी को मिलाते हुए एक पॉइंट खींच लेते हैं। इसी तरह से इनको यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ आगे पीछे जितना आप दूर तक जाएंगे वहाँ तक अपने जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो होंगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये इनकी विशेषता मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो मैं, कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, कभी भी क्या होगा, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये आपके प्रायोगिक क्वेश्चनों में है, आपके हेल्प बुक में प्रायोगिक क्वेश्चनों में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचना। तो किस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से हम इन्हें खींच सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से आप इजीली कर पाएंगे और एकदम क्लियर चीज़ होगी। और इसके बाद में